जय भीम, मैं जयितना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। देश की राजधानी दिल्ली में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बुद्ध जयंती। बुद्ध गार्डन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। देश विदेश से लोग हुए कार्यक्रम में शामिल। अकोला जिला के तेल्हारा में बुद्ध जयंती के अवसर पर निकाला गया कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में मार्च में शामिल हुए लोग। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची संविधान रथ यात्रा। भारतीय संविधान की जानकारी देने हेतु निकाली गई ये रथ यात्रा। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में स्थित विविध जगहों से रैलियां निकाली गई। साथ ही शहर के बुद्ध गार्डन में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेशी भिक्षुओं के साथ सैलानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज ये बुद्ध जयंती के पावन अवसर पे यहाँ पे जो हम लेडीज़ यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है और ये हमारे एक बुद्ध प्रचार के लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे छोटे छोटे संगठन है जो यहाँ पे आज आए हैं और हम लोग मिलके जो अपना एक दिखा रहे, मॉब दिखा रहे कि यस वी आर अ बुद्धिस्ट एंड वी डू स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिविटी है और दिल्ली में रह के, हम अपने महाराष्ट्र से छोटे छोटे शहरों से आए हैं और दिल्ली में रह के ये कार्य हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और ये आगे ऐसे चलते रहेगा और आगे और बढ़ते रहेगा ये कारवां। और हम चाहते हैं और हम इनवाइट भी करते हैं और लोगों को, आप आइए, हमसे जुड़िए। हमारे जो लेडीज़ ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, लेडीज़ ग्रुप है, इसके अलावा भी ग्रुप है। मैं सबको इनवाइट करना चाहती हूँ, सबको मैं बुलाना चाहती हूँ कि आइए हमसे जुड़िए और एक नया बुद्धिस्ट कल्चर का एक आप यहाँ पे दिखाइए, अपना जोश दिखाइए। और ये भारत भर हमें ये बुद्ध का प्रचार प्रसार करना है और इसी ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि एक दिन हमें ये पूरा भारत बुद्ध में बनाना है। जय भीम। मेरा नाम रजनी तायडे है। मैंने ये इसलिए खोला है कि बाबा साहब के इसी माध्यम से बाबा साहब भगवान बुद्ध जी का धर्म का प्रचार प्रसार भी फैल जाए। और जहाँ तक कि हमारी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर लक्ष्मी जी के सिक्के लेते हैं, उसी जगह मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब भगवान बुद्ध जी के सिक्के लेंगे तो हमारे धर्म का बहुत प्रचार प्रसार फैल जाएगा और हमारे धर्म में बहुत सारी जागरूकता फैल जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने दुकान खोली। बुद्ध देश के एक ऐसे महामानव के रूप में जाने जाते हैं। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से भगवान गौतम बुद्ध, ये नाम जो भगवान गौतम बुद्ध जी को दिया गया, उन्हें जो विश्व शांति और अहिंसा के लिए पूरे देश में उनका नाम लिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा, यूनो जैसे देश ने भी, यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं। यहाँ त्रिपुरा से हमारे बंती जी आई है, जर्मनी से हमारी एक पर्यटक, या रशिया से पर्यटक आई है। उन्होंने कहा कि बुद्ध इज अ थीम ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड नॉन वायलेंस। इसका अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व में बुद्ध का नाम विश्व शांति के लिए, अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए पूरे विश्व में आज बुद्ध पूर्णिमा का यह बड़ा समारोह मनाया जा रहा है। समूचे विश्व में बुद्ध की पताका, जो उन्होंने पंचशील के मार्ग दिए थे, उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे, उन मार्गों पर चलने का जो प्रयास सभी लोगों का, मनुष्य मात्र को चलने का प्रयास करना चाहिए। और आने वाले समय में बुद्ध का यह विश्व शांति का संदेश जो है, हम पूरे भारतवर्ष में के साथ ही पूरे विश्व में फैलाना चाहेंगे, क्योंकि विश्व को चाहिए बुद्ध। अगर युद्ध नहीं चाहिए तो बुद्ध चाहिए, और प्यार के लिए बुद्ध चाहिए, अहिंसा के लिए बुद्ध चाहिए। ऐसे महामानव को हम आज के उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब धर्मांतरण करने की बात कही थी, संदर्भ जोड़ना चाहूँगा लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से, कि 56 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा दी, लेकिन येवला के मानगांव के परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ उस धर्म में मैं कदापि मरूंगा नहीं और मैं नए धर्म में प्रवेश करने वाला हूं। तो सभी धर्मों का अभ्यास करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध के अहिंसावादी मार्ग को अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा देकर हम सभी लोगों को बुद्ध की ओर ले जाने का प्रयास किया। यह विश्व बुद्धमय होना चाहिए, ऐसी आशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। मैं बताना चाहूँगा, चीन में सुबह ही बुद्ध जयंती मनाई गई, फ्रांस में बुद्ध जयंती मनाई गई, इंग्लैंड में बुद्ध जयंती मनाई गई, रशिया में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है और भारत में यह त्यौहार जो है बड़े धूमधाम के साथ एक संदेश लेकर, एक वैल्यू लेकर, एक मूल्य लेकर मनाया जा रहा है।
अकोला जिला के तेल्हारा शहर में बुद्ध जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में स्थित मिलिन नगर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपासक एवं उपासिकाएं शामिल थी। साथ ही इस अवसर पर स्थानीय विहारों में कार्यक्रम लिया गया, जिसमें पुलिस विभागीय अधिकारी राजेंद्र मनवरे के साथ कई मान्यवर मौजूद थे। बुद्ध जयंतीच्या सर्व भाविकांना आज शुभेच्छा। त्यांच्या जीवनामध्ये मंगल कामना प्राप्त हो अशी भगवंताला प्रार्थना। आज प्रज्ञावंत बुद्ध विहार तेल्हारा या ठिकाणी या सगळ्या म्हणजे कार्यकर्ते आणि ट्रस्टी या सगळ्यांना धन्यवाद देतो की या ठिकाणी खूप चांगला बुद्ध पौर्णिमेचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। बुद्ध पौर्णिमा ही जगाची पौर्णिमा आहे आणि जगाचा उद्धार जो व्हायचा असेल तो भगवान बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये आहे आणि म्हणून भगवान बुद्धाचे विचार संपूर्ण जगाने स्वीकारलेले आहेत। जो विचार स्वीकारेल त्याचा उद्धार होईल, त्याचा कल्याण होईल। तर हा जो धम्माचा मार्ग आहे हा मानवतेचा मार्ग आहे आणि हा लोकांना जोडणारा मार्ग आहे, तोडणारा मार्ग नाही। आणि भगवान बुद्धाने जो मार्ग दाखवलेला आहे तो मार्ग म्हणजे मध्यम मार्ग आहे। जास्त ताणायचं नाही आणि जास्त ढिले सोडायचं नाही, परंतु सुखी जे असेल त्याचा विचार करून जीवनामध्ये आपण आपला मार्गक्रमण करू शकतो। देशाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा हे लागू आहे, समाजाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा लागू आहे, घराच्या बाबतीमध्ये सुद्धा लागू आहे। म्हणून मध्यम मार्ग हा जो भगवान बुद्धाने दिलेला हा जगाला तारू शकतो। जगाला आज युद्ध नको आहे, भगवान बुद्धाचा जो धम्म आहे तो हवा आहे, म्हणजे बुद्ध हवा आहे। आणि म्हणून बुद्ध हा व्यक्ती नको आहे, बुद्ध हा व्यक्ती नाही आहे, बुद्ध हा विचार आहे, मानवतेचा आहे, मानवाला जवळ करणारा आहे, मानवतेचा कल्याण करणारा आहे। आणि म्हणून जगाने हा स्वीकारलेला आहे की आता जग हा बुद्धाच्या मार्गाने आज ना उद्या निश्चितच जाणार आहे। मी सगळ्यांना या आज बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त संपूर्ण भारतीयांना मी शुभेच्छा देतो। जगातील बौद्ध राष्ट्र, तेथील सगळे नागरिक या सगळ्यांना आज या दिनानिमित्त मी शुभेच्छा देतो। त्यांच्या जीवनामध्ये मंगल हो। सभे सत्ता सुखे होतु, सभे होतु चखे मिनू, सभे भद्राणी पसंतु, माकची दुःख मागवा। सारे प्राणी मात्र सुखे हो, सर्वांचे कल्याण हो, सर्वांना हिताचा मार्ग सापडो आणि सर्व दुःख मुक्त हो अशी आजच्या दिवशी मंगल सगळे मिळून प्रार्थना करूया। या विहाराचे आदरणीय वानखेडेजी आमचे दारोकार हो, आज या ठिकाणी आमचे मनोहर साहेब विशेष उपस्थित आहेत। मी त्यांचे खरोखर आभार मानतो की एक पोलीस क्षेत्रातला माणूस, सगळ्यांना न्याय देणारा माणूस हा या बुद्ध जयंतीच्या दिवशी या ठिकाणी नतमस्तक करण्यासाठी या ठिकाणी आलेला आहे। या ठिकाणी जे विचार मिळतात ते लोकांचं कल्याण करण्यासाठी, समाज कल्याण व्हावं असा त्यांचा विचार आहे आणि म्हणून ते या ठिकाणी आहेत, धार्मिक प्रवृत्तीचे आहेत। मी त्यांच्या परिवाराप्रती आणि सगळ्यांच्या प्रती एक शुभकामना व्यक्त करतो की सगळ्यांचं भलं हो, सगळ्यांचं कल्याण हो। जय भीम, जय भारत। जय भीम। आज बौद्ध पौर्णिमेनिमित्त सर्व बौद्ध बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा। आज प्रज्ञावंत बौद्ध विहार या ठिकाणी सर्व तेल्हारावासी आणि परिसरातील सर्व जनता आज आशीर्वाद घेण्यासाठी येथे उपस्थित राहिले। त्या सर्वांचा मी आभारी आहे आणि अशाच प्रकारे प्रत्येक जयंती आणि उत्सवाला सर्वांनी येऊन या प्रज्ञावंत बुद्ध विहाराला सहकार्य करावं असं मी जाहीर करतो। स्टेशन की यात्रा मऊ से बुरहानपुर पहुंची। ये यात्रा संविधान के बारे में जन जागृति फैलाने के लिए निकाली गई, जिसके माध्यम से सभी देशवासियों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो अगले 7 देशों में भ्रमण करेगी। यात्रा 7 सालों के लिए पूरे संपूर्ण भारत के हर प्रदेश, हर जिले, हर तहसील में जाएगी और हम प्रण लेके घर से निकले हैं कि हम जब तक ये रथ यात्रा पूरी तरीके से जन जन तक नहीं पहुँचे, जब तक हम घर नहीं लौटेंगे। हम किसान का काम करते हैं और 2 बीज लेके हम पूरे भारत में निकले हैं। वो एक बीज भारत का संविधान है और दूसरा बीज बाबा साहब के संघर्षों का है। रथ यात्रा सबसे पहले बता दूं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ये एक NGO विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन ने संविधान रथ यात्रा को एक मेन मकसद के लिए चुना है कि संविधान, भारतीय संविधान जो है 5वीं से 12वीं तक भारत के संपूर्ण स्कूलों में एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे भारत का युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझे, अपना हक अधिकार को जाने, भारत के कानून को जाने और जो जात पात ऊंच नीच का भेदभाव है उसको ख़त्म की जा सके। हमें क्यों लगा कि ये संविधान रथ यात्रा निकाली जानी चाहिए। आज क्या लोग तय करेंगे कि हम क्या खाएंगे,
क्या लोग तय करेंगे कि हम क्या पिएंगे? क्या लोग तय करेंगे कि हम क्या पहनेंगे? बाबा साहब ने संविधान के अनुसार हर वर्ग को एक लेवल में रखा है। हर इंसान को, मजदूर हो, महिला हो, सबके हक अधिकार के लिए कानून बनाए गए। सब लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत में योगदान देना चाहिए। इसीलिए हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं और ये रथ यात्रा जन सहयोग से निकाला जा रहा है। ये हमारा रथ यात्रा नहीं, हम सबका रथ यात्रा है। हम 150 लोग इस रथ यात्रा में शामिल है और हम लोगों ने हमारा सरनेम भी हमारे नाम के पीछे से हटा के भारतीय कर दिया है और हमारा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत कर दिया है, जिससे हम भारत देश को अपना देश मान सके। जय भीम, जय भारत। में जलगांव जामूद में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध जनहित संघर्ष समिति की ओर से ये रैली निकाली गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक जलगांव से निकाली गई ये रैली गौतम नगर के बुद्ध विहार में वंदनालय कर, पंचशील नगर, भीमनगर, सिद्धार्थ नगर में बाबा साहब की प्रतिमा को अभिवादन करते हुए वरवट बकाल के जैतवन बुद्ध विहार पहुंचकर रैली का समापन हुआ, जिसमें कई युवा और कर्मचारियों ने भाग लिया। अभी जो माहौल चल रहा है देश और पूरी दुनिया में, युद्ध ही युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इस माहौल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बुद्ध की ज़रूरत है। पूरे विश्व में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इस कारण से लेकर और इस विषय को लेकर हर साल 2004 से लेकर आज तक बौद्ध समाज की ओर से भारतीय बौद्ध महासभा और बाकी जो कुछ संगठन है, हमारा धार्मिक संगठन, हर साल यहाँ से मोटरसाइकिल रैली या शांति रैली निकालने जा रहे हैं। इस साल हम भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध जनहित संघर्ष समिति की ओर से ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली की जो शुरुआत हुई ये डॉक्टर अंबेडकर चौक जलगांव जामूद से हुई और इसका समारोह संग्रामपुर के वरवट बकाल जैतवन बुद्ध विहार पर है। तो इस आज के बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में हम तमाम अनुयायियों को, शांतता प्रेमी लोगों को, मानवतावादी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में शांती कायम रखें और बुद्ध के विचारों का अनुसरण करें। कारुणिक तथागत गौतम बुद्धांच्या बुद्ध जयंतीच्या प्रथमतः सर्वांना आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा। जशी तान्हा बाळाला गरज असते आईच्या दुधाची, तशी आज या जगाला गरज आहे बुद्धांच्या विचारांची। या देशामध्ये जी अराजकता पसरत आहे त्या अराजकता जर थांबवायची असेल तर तथागतांचे विचार हे जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले पाहिजे। त्या अनुषंगाने आम्ही जळगाव जामोद तालुक्याच्या वतीने एक शांती संदेशच्या मोटरसायकल रॅलीच्या संदर्भातून आम्ही एक शांतीचा संदेश देण्यासाठी एक मोटरसायकल रॅलीचे आयोजन केले आहे। नांदेड़ की खबर की ओर प्रबुद्ध युवा शक्ति संघ की ओर से नांदेड़ शहर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का आयोजन रवि भोकरे इनके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया। प्रबुद्ध युवा शक्ति मंच की ओर से आज यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा निमित्त यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। तो इनके इस पावन अवसर पर सभी भाई बहनों ने, सभी देशवासियों ने भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके विचारों को आगे लेकर जाना चाहिए और पूरे देश में यहाँ पर सब लोगों ने ये करके मिलकर इनके विचारों को चालना देनी चाहिए, इनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। और आज सुबह 7 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप चालू हुआ है और कई लोगों ने यहाँ पर आकर ब्लड डोनेशन किया है। तो मेरी यही सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि सभी देशवासियों ने आज के पावन अवसर पर ब्लड डोनेशन करके भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको भावपूर्ण ये देना चाहिए और इनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। क्रांतिकारी जय भीम और बनते को वंदना। मेरा आज ये कहना है कि मेरा एक मंच है प्रबुद्ध युवा शक्ति संघ। ये मंच के अवसर पर मैं आज बुद्ध पूर्णिमा का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हर साल में डॉक्टर बाबा साहब के पुतले के पास हर साल किया जाता है। तो इसमें मुझे ये कहना है कि आज के जो नवयुवक वर्ग है, जो युवक वर्ग है, उनको मेरा ये कहना है कि आज जो ब्लड डोनेशन यहाँ पे बुद्ध जयंती को, बाबा साहब जयंती को करते हैं, तो उनके एक ब्लड डोनेशन की वजह से
आने वाले जो कोई भी रहते हैं पेशेंट, सरकारी हॉस्पिटल में हो या खासगी हॉस्पिटल में हो, तो इनके एक ब्लड डोनेशन से 3 लोगों की जान बच सकती है। तो इसलिए युवक वर्ग जो मेरे चाहते और बाबा साहब को और तथागत को मानने वाले जो है ये दुनिया में, एससी हो, ओबीसी हो, बीजेएनटी हो, एनटी हो, ये लोग सब कुछ मेरे पास आके ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। और इसमें उनको हम प्रोत्साहन पर एक पदक चिन्ह बोल के जो गोल्ड मेडल दिया जाता है, क्योंकि युवक वर्गों को ध्यान रहना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को ब्लड किस लिए डोनेट करना चाहिए उसका टोटली इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। यही मेरा कहना है और आप साथ में रहने वाले हैं। लॉर्ड बुद्धा का मेरे ऊपर बहुत कुछ मेहरबानी का एहसास है, उनको मेरा कड़क जय। भंडारा जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बुद्ध जयंती। इस अवसर पर जिले में स्थित विविध शहरों में नृत्य के साथ भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित नाटक की प्रस्तुति की गई। साथ ही प्रबोधन के कार्यक्रम की प्रस्तुति भी शहरों में की गई, जिसका आनंद बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। मी सोनिया डोंगरे, भंडारा। आज बौद्ध पौर्णिमा दिनानिमित्त सर्वांना मंगलमय सदिच्छा। आज बौद्ध पौर्णिमा दिनानिमित्त धम्मचक्राचा स्ट्रीट शो इथं आयोजित करण्यात आलं होतं। धम्मचक्र आपल्याला सर्वाला माहीत आहे की त्यात 24 आऱ्या असतात, पण त्या 24 आऱ्याचं मिनिंग आपल्याला अजून माहीत नाही आहे, जनतेला पण माहीत नाही आहे। धम्मचक्र राष्ट्रध्वजावर असतो, पण त्या आऱ्यांचं मिनिंग सुद्धा आपल्या भारतीय जनतेस माहीत नाही आहे। तर धम्मचक्राच्या दिनानिमित्त, बौद्ध पौर्णिमेच्या दिनानिमित्त धम्मचक्रातील 12 आऱ्यांचं एक मिनिंग सर्वांना कळावं, जनतेस त्याचं मिनिंग माहीत असावं, यासाठी हा स्ट्रीट शो आयोजित करण्यात आलेला होता। त्यामध्ये पहिल्या 12 आऱ्या अंधार चक्राच्या असतात, दुसऱ्या 12 आऱ्या उजेड चक्राच्या असतात। अंधार चक्राच्या 12 आऱ्या काळ्या रंगामध्ये दाखवण्यात आलेले आहेत। अंधार चक्राच्या 12 आऱ्या म्हणजे दुःख कशापासून उत्पन्न होतं, जीवनाचे दुःख अविद्येपासून जरामरण दुःखापर्यंत उत्पन्न होतं, हे बुद्धांनी सांगितलेलं आहे। त्यानंतर उजेड चक्राच्या 12 आऱ्या आहेत, त्यामध्ये दुःख विमुक्तीपासून तर निर्वाणपर्यंत 12 आऱ्याचं मिनिंग सांगितलेलं आहे। आणि हे ते 12 उजेड चक्र पांढऱ्या रंगामध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे। धम्मचक्राच्या दिनानिमित्त आणि बौद्ध पौर्णिमेच्या दिनानिमित्त धम्मचक्राचा छोटासा स्ट्रीट शो भंडारा या शहरामध्ये ऑर्गनाइज केलेला आहे। हा शो धम्मचक्र ग्रुप तर्फे आम्ही सादर करीत आहोत। मी सोनिया डोंगरे फ्रॉम भंडारा। गौतम बुद्धाने ईश्वर नाकारलं, तर ते ईश्वरवादाला नाकारणारे प्रथम नव्हते। त्याच्या आधी 200 वर्षाआधी चार्वाकांनी ईश्वर नाकारलेला आहे। बुद्धांनी अहिंसा सांगितलं, पण अहिंसा सांगणारे त्याच्याही सिनियर वर्धमान महावीर झाले आहेत। मग आपण म्हणाल का बुद्ध प्रथमच आहेत, मग त्याच्या आधी जर दुसरे जर सांगणारे आहेत, तर बुद्धाने मग वेगळं काय सांगितलं? जगातील कोणता तरी धर्म विसंगती असेल, पण एक तरी धर्म असं सांगितलं का की तुम्ही हिंसा करा? कोणी असं सांगितलं का चोरी करा, व्यभिचार करा, खोटं बोला, मद्यपान करा? असं जगातही कोणताही धर्मपंथ सांगितलेला नाही। मग तुम्ही म्हणाल की बुद्धाने मग वेगळं काय सांगितलं? पण बुद्धाने वेगळं सांगितलं। काय वेगळं सांगितलं? इतरांनी सांगितलं हे करू नका, हिंसा करू नका, अहिंसावादी व्हा, हे इतरांनी जरी सांगितलं, पण बुद्धाने जे सांगितलं त्यात हा फरक आहे की त्याबरोबर बुद्धांनी कारण सांगितलं। बुद्ध जयंती के अवसर पर 10 मई को कल्याण के सिद्धार्थ युवा क्रीड़ा मंडल की ओर से बुद्ध जयंती के अवसर पर युवा और छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु विविध स्पर्धा का आयोजन किया गया और विजेताओं को सुप्रसिद्ध गायक मिलिंद शिंदे और समाजसेवक अन्ना साहेब रोकड़े के हाथों से सम्मानित किया गया। अरे इतिहास घडता 2 मिनिटात इतिहास होत नसतो। इतिहास जर घडवायचा असेल, सिद्धार्थ युवक मंडळाच्या विद्यमाने हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। ज्याप्रमाणे खेळाडू बदली होत असतात, विद्यार्थी खेळत असतात, क्रिकेट खेळत असतात, सिनियर आणि मोस्ट, या ठिकाणी आज पाहिले सर्व युवकच मुलांनी हा कार्यक्रम घेतला। जोरात टाळ्या म्हणतात युवकांचा। अरे लहान मुलांनी कार्यक्रम घेतला, पण त्या कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश काय आहे ते ऐका।
अरे या ठिकाणी या महिला इथे बसलेल्या आहेत, समोर महिला बसलेल्या आहेत. या बौद्ध विहारामध्ये जे जे लहान मुलं आहेत, ज्या लहान मुलांना तुम्ही या स्टेजवर चांगला कलाकार घडवतात, त्याप्रमाणे ह्या लहान मुलांना सुद्धा बुद्ध, फुले, शाहू आंबेडकरांच्या विचारातून वंदना दर रविवारी या विहारामध्ये घ्या, तर त्या विहारात घ्या. ते कार्य केलं तर खरे तुम्ही बौद्ध धर्माचे आजच्या कार्यक्रमाचे तुम्ही अध्यक्ष सेक्रेटरी होऊ शकतात, नाही तर नामदार एक दिनचे बादशाह नको. तुम्हाला वॉर्निंग देतो, याप्रमाणे घेतलं तर तुम्ही मोठे होऊ शकतात, समाज तुम्हाला डोकर होऊ शकतात. स्टेजवर बसलेले काही मस्ती पदाधिकारी आहेत, समोर बसलेले आमच्या महिला युवक तिकडे आहेत. अरे एक दिन के बादशाह तुम्ही बनतात जयंतीचे. अरे एक दिवसाने जयंती होत नसते, सोलापूरला जा, या ठिकाणी जा, त्या ठिकाणी 5-5, 6-6 दिवसाची जयंती होते. आम्ही एक शिल्पकार जयंती कशी करायची युवकांना आव्हान देतो. या विवेक जगतापला या ठिकाणच्या महिलांना आव्हान देतो, आम्हाला एक दिवसाची जयंती नको. ज्याप्रमाणे गणपती 10 दिवस चालतो, गणपती 7 दिवस चालतो, या ठिकाणी सुद्धा या कल्याण पूर्व विभागामध्ये जयंती जर बाबासाहेब आंबेडकरांची करायची असेल तर 10, 11, 12, 13, 14 5 दिवसाची जयंती कशी करायची ते सांगतो. अरे प्रत्येक वार्डामध्ये या सिद्धार्थ नगरच्या वतीने एकच डेकोरेशन व्हायला पाहिजे, आनंदवाडीच्या वतीने एकच डेकोरेशन व्हायला पाहिजे. निर्णय वार्डामध्ये एक डेकोरेशन करा आणि ते 5 दिवस डेकोरेशन करा आणि त्याला पहिला, दुसरा, तिसरा बक्षीस देण्यासाठी आम्ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची संयुक्त जयंती आज सिद्धार्थनगर क्रीडा युवक मंडळाने, जो की सिद्धार्थनगर हा ठाणे जिल्ह्यामधला चळवळीचं एकमेव असं केंद्र आहे की तिथे तरुण हिरे निघतात. या हिरे काढण्यासाठी या तरुण क्रीडा मंडळाने इथे विविध प्रकारे खेळाचं आयोजन केलं होतं आणि या खेळामधनं काही मुलं जी आहेत त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आपण या तरुण क्रीडा मंडळाने त्यांना संधी दिली आणि त्यांचा खेळाचं वाव झाला. आणि इथल्या काही तरुण मंडळांनी ज्यांनी आपल्या स्वखर्चातनं स्वतःच्या काबड कष्ट केल्यातल्या पैशातनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती, तथागतांची 2561वी जयंती साजरी केली. असा हा सिद्धार्थ युवक क्रीडा मंडळ यांचे मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे इथे जे घडले मुलं, एक मुलगा कराटे चॅम्पियनशिपमध्ये इंटरनॅशनल लेवलला सुवर्णपदक मिळवला आणि दुसरी LLBमध्ये तो उत्तीर्ण झालेला आहे. याच्या मुलांचा सन्मान केलेला आहे. मान्यवर इथे भरपूर आले होते, त्या मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार केलेला आहे. जय भीम, जय भारत. राष्ट्रीय अभियान के तहत चलो बुद्ध की ओर से संकल्पना को लेकर 2017 से 2021 तक महाराष्ट्र में 1 करोड़ बौद्ध अनुयायियों को धम्म दीक्षा देने का निर्णय संयोजक अनिल महाने और सुशील कोल्हटकर ने लिया, जिसकी जानकारी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोल्हापुर में स्थित शाहू सभागृह में दी गई. आपल्या चळवळीमध्ये काय होतं की नकारात्मक चर्चा करण्याची एक नवी परंपरा सुरू झाली. म्हणजे कसं होतं की बघा, एवढी लोक आली आणि मग त्यांनी नाही स्वीकारून घेतलं. समजा जुन्या बौद्धांनी नव्या येणाऱ्यांना स्वीकारला नाही, अशी एक अपप्रचार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. दुसरे एक असं झालं की ते सहकार्य करत नाही आहे, त्यांच्यामध्ये रोटी बेटी व्यवहार होत नाहीत वगैरे वगैरे, हा दुसरा अपप्रचार केला. पण मी छाती ठोकपणे सांगतो की आत्ता देखील मी माझ्या अनुभवाचा त्याला खूप मोठा आधार आहे की जुने जे काही धम्माचा विचार करणारे, धम्मामध्ये असणारी माणसं आहेत, नव्या माणसाचं खरंच सांगतो मनापासून मोठ्या प्रमाणात कौतुक करतायत. म्हणजे आजही बहुजन समाजातल्या बौद्ध समाज सोडला किंवा महार मातंग जर समाज सोडला तर ह्या तरुणांना असं वाटतं की बौद्ध हा म्हणजे महारच होता आणि म्हणून बाबासाहेबांनी त्याला स्वीकारलं. आणि मग त्याची भारतामध्ये भूमिका अशी झाली की बाबासाहेब या जातीचे आहेत आणि मग तो धर्म आपण नाही स्वीकारायचा. म्हणजे आमची ज्यावेळेला चर्चा होते बऱ्याच बहुजन कार्यकर्त्यांशी, त्यावेळेला त्यांचं असं म्हणणं आहे की बाबासाहेबांनी त्यांना स्वीकारलं म्हणून तुम्ही बुद्धांना स्वीकारलं. त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी नाही आहे त्यांना माहीत की बाबासाहेबांनी बुद्ध का स्वीकारला. मग त्यांना अगदी बाबासाहेबांचे जेवढे गुरु आहेत तेवढे त्यांचं प्रेझेंटेशन करावं लागेल आणि मग त्यांना वैचारिक पातळीवर ही भूमिका काय आहे हे समजावून सांगून मग त्यांचं आपल्याला स्वागत करावं लागेल. या पाठीमागे सुद्धा एक राष्ट्रीय शब्द जो जोडला आहे, तो अनेक गल्लीतल्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असतात, तसंच तुमचं सुद्धा
राष्ट्रीय हा शब्द घेऊन गल्लीतच तुमचा बुद्ध अभियान चालणार आहे का खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय बुद्ध होणार आहे? तर या देशामध्ये जेवढी राज्य आहेत, जेवढे केंद्रशासित प्रदेश आहेत, तिथपर्यंत तुमचे प्रतिनिधी आहेत का? तिथल्या बौद्ध संघटनांना तुम्ही तुमच्यात सामावून घेणार आहात का? किंवा तिथल्या बौद्ध संघटनांची तुम्ही काही बांधील असं अटॅचमेंट करून हे 1 कोटीचं प्रोजेक्ट जो आहे तो तुम्ही लोकांपर्यंत आणणार आहात का? आणि इथं संख्या 1 कोटी हा महत्वाचा भाग नाही. इथे राष्ट्रीय पातळीवरती एक नव्यानं बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतायत, कारण अलीकडच्या काळामध्ये भारतामध्ये घर वापसीचा प्रक्रिया कार्यक्रम सुरू आहे. तर हा खऱ्या अर्थानं घर वापसी म्हणजे ही निम्म्यातली घर वापसी होती, परंतु जर खरोखरच घर वापसी करायची असेल तर मूळ निवासी विचाराच्या आपल्या 2500 वर्षाच्या घरात गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीचा तुमचा हा खरा उपक्रम लोकांपर्यंत जर पोहोचला तर मधल्याच घर वापसीमध्ये जे लोक थांबायला लागले तिथं न थांबता मूळ घरात येतील. तर असं तुमचं राष्ट्रीय अभियान, हे अभियान नेमकं काय आहे, या अभियानाची नेमकी भूमिका काय, का तुम्ही हे सुरू करता आहात? देश में बौद्ध उपासकों द्वारा जोरों शोरों से मनाई गई इस अवसर पर नांदेड़ में विविध सामाजिक संगठनों की ओर से धम्म ज्योति रैली निकालकर भगवान बुद्ध को नमन किया गया। इस रैली में युवा युवती और महिला सफेद परिधान कर शामिल हुई थी। चैनल का बहुत बहुत आभारी मान। यहाँ पर हमने तथागत भगवान गौतम बुद्ध उनकी जयंती बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। हमने नावघाट से करीब यहाँ से हमने 500 महिला और बाल बच्चे यहाँ सब हाथ में पंक्ति जोत लेकर यहाँ पर आए हैं। भगवान बुद्ध का विचार पूरे घर घर के अंदर जाना चाहिए और शांति का संदेश होना चाहिए, ये हमारी मनोकामना है। और इसी अवसर के ऊपर हमने यहाँ पर पंक्ति ज्योति का आयोजन किया है और ये हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ में बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनके चरण में आकर यहाँ पर हमने माथा टेका है, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं भारत के तमाम सभी जनता को मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध इनकी 561वीं जयंती के अवसर पर सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। वाशिम शहर में बुद्धिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसके तहत शहर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शुभ्र वस्त्र धारण कर उपासक एवं उपासिकाएं मौजूद थी, जो शांति का संदेश देते हुए चल रहे थे।
माझ्या भीमराया वाणी सांगा पुढारी होईल का, माझ्या भीमराया वाणी सांगा पुढारी होईल का, असा पुढारी होईल का, सांगा पुढारी होईल का, असा पुढारी होईल का, सांगा पुढारी होईल का. पाणाला कधीच नाही चुकून हा पापणारा, धनराशीला पाहून कधी कर्तव्याना चुकणारा, वादळातली समाज नौका, वादळातली समाज नौका किनारी लावील का, माझ्या भीमराया वाणी सांगा पुढारी होईल का, माझ्या भीमराया वाणी सांगा पुढारी होईल का, असा पुढारी होईल का, सांगा पुढारी होईल का, असा पुढारी होईल का, सांगा पुढारी होईल का. महात्मा बुद्ध की जयंती सासाराम के कुशवाहा सभा भवन में मनाई गई और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर साल कुशवाहा सभा भवन समिति की तरफ से निःशुल्क विवाह कराया जाता है। इस साल भी कई लोगों की शादी निःशुल्क कराई गई। सरली निशा हसली उषा आनंदल्या दाही दिशा, सरली निशा हसली उषा आनंदल्या दाही दिशा, देणगी मिळाली मानवा उद्धारण्या तारण्या जन्मला भिवा, उद्धारण्या तारण्या जन्मला भिवा, उद्धारण्या तारण्या जन्मला भिवा. धन्य ती माता भीमाई कोट्याला रामजी चलाल, 14 एप्रिल या दिनी समतेचा झाला उषकाल. धन्य ती माता भीमाई कोट्याला रामजी चलाल, 14 एप्रिल या दिनी समतेचा झाला उषकाल. रख रख त्या उन्हामध्ये 91 सणामध्ये, रख रख त्या उन्हामध्ये 91 सणामध्ये, चैतामध्ये गारवा उद्धारण्या तारण्या जन्मला भिवा, उद्धारण्या तारण्या जन्मला भिवा, उद्धारण्या तारण्या जन्मला भिवा.
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अमरावती शहर को लाइटिंग के द्वारा सजाया गया। इस अवसर पर शहर में विश्व शांति रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यहां दिलीप एड़तकर के साथ कई मान्यवर मौजूदगी थी। सकाळ ओ सोनियाची उगवली सकाळ जन्मस आले भीमबाळ जन्मस आले भीमबाळ जन्मस आले भीमबाळ जन्मस आले भीमाई माता प्रसूत होता भीमाई माता प्रसूत होता हर्षित झाले ते रामजी पिता धन्य झाली कुळी सकुपाळ ओ धन्य झाली कुळी सकुपाळ जन्मस आले भीमबाळ आज भगवान गौतम बुद्धांची पूर्वी मी आपल्या पुढे गावी अशातला भाग नाही. आपण सर्वज्ञ सिद्धार्थांचे गुणगान जेवढे करावेत तेवढे थोडे आहेत. इंग्लंड आपणच नव्हे तर इंग्लंडच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठानेही या महामानवाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने गेल्या 10,000 वर्षापासून ज्यांनी मानवतेसाठी काम केलेलं आहे, ज्यांनी बुद्धिवान जी मंडळी होती, ज्यांनी या समाजाला घडवलं, समाजाचे जे शिल्पकार होते, अशा 100 व्यक्तींची, माणसांची, महामानवांची एक यादी बनवली. त्यात भगवान गौतम बुद्धांचं नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल आपण पहिलं नाव या जगामधलं आपण यापूर्वीच ऐकलेलं आहे, पण ऑक्सफर्डच्या या यादीप्रमाणे 10,000 वर्षापासूनचे जे पहिले 100 आहेत, त्या 100रातला पहिला महामानव जो होता, ज्यांनी या जगाला शांतीचा संदेश दिला, माणसाला माणूस म्हणून जगवण्याचा जो मंत्र दिला, त्या भगवान गौतम बुद्धांचा करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध के 2561वें जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे तमाम मान्यवरों के मार्गदर्शन में बुद्ध या युद्ध इस विषय पर मार्गदर्शन होने वाला है तथा हमारे जागृति जत्था के प्रमुख माननीय दीपक इंगड़े, इनका संगीतमय प्रबोधन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के उपलक्ष्य में तमाम देशवासियों और सभी नागरिकों को आज सभी हमारे संयुक्त मोर्चा की ओर से, सभी संगठनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आणि कार्यक्रम अजून ते वाढत चाललेले आहेत आणि त्याला आणखीन भव्य स्वरूप होत आलेलं आहे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भगवान गौतम बुद्धांची पहिली जयंती दिल्ली या ठिकाणी 1950 या रोजी साजरी केली आणि त्यांनी संपूर्ण भारताला असा संदेश दिला की माझी जयंती किंवा कुठले कार्यक्रम साजरे करण्यापेक्षा भगवान बुद्धांची जयंती आणि त्यांचे सर्व कार्यक्रम तुम्ही साजरे करा। बहुजनों की खबरों के लिए देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज़।